Praise the Lord. Many blessings to you all in Jesus' mighty, powerful, wonderful name. अगर तुमने किसी से वादा किया है कि तुम अपने पड़ोसी का कर्ज अता करोगे या अपने किसी दोस्त का कर्ज अता करोगे या अपने किसी रिश्तेदार का कर्ज अता करोगे, और अगर कर्ज नहीं तो किसी के मामलों में अगर तुमने कोई ज़ुबान दी है या किसी की चीज़ों में तुमने इंटरफेयर किया है, तो अजीज़ों आज उससे निकलने की ज़रूरत है. किसी का कर्ज या किसी की बिहाफ पे ज़ुबान देना या वादा करना आपको ठीक उसी तरह से फंसा देता है जैसे किसी शिकारी के हाथ में कोई जानवर हो या शिकारी जाल फंसाए और वो जानवर उसमें आ जाए. आप ठीक उसी जानवर की तरह फंस सकते हैं. मैं नहीं जानती कि आपने किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का या किसी पड़ोसी के बिहाफ पर उसके मामले में इंटरफेयर करके उसकी गारंटी दी है या वादा किया है कि आप उसका कर्ज अता करेंगे या वादा किया है कि आप उसके बिहाफ पे वो काम करेंगे जो वो नहीं कर सकता, और आपने सोचा कि मैं जो है वो मेरा पड़ोसी मुझे वापस दे देगा. लेकिन अब आपका पड़ोसी ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपने शायद गलत किया है, वो आपकी जान के पीछे है. आपको जल्द करने की ज़रूरत है कि अपनी जान छुड़ाने की ज़रूरत है, उस अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है और अपनी सुस्ती को, अपनी काहली को छोड़ के अपने आप को उस कर्ज से, उन बातों से निकालने की ज़रूरत है जिसमें आप फंसे हैं. क्योंकि ये आपके लिए एक जाल की मानंद है, ये उस शिकारी की मानंद है जिसने जाल फंसाया और आप एक जानवर की मानंद है कि उस जाल में फंस गए. ये सुलेमान बादशाह अपने मिसाल की किताब उसके 6 बाब में लिखता है कि ऐ मेरे बेटे, तूने वादा किया कि तू कर्ज अता करेगा और तुझे लगा कि तेरा पड़ोसी तुझे वो कर्ज देगा, लेकिन तेरा प्लान फेल हो गया. अब जल्दी कर, अपने आप को हम्बल कर और अपनी जान को छुड़ा, क्योंकि तेरी जान जो है फंस गई है उस जाल में जो किसी शिकारी ने बिछाया है किसी जानवर को फंसाने के लिए. सो प्लीज़ अपने मामलों में अपनी चीज़ों को जो है वो दूसरों की इंटरफेरेंस के बगैर सॉल्व करें और ख़ुद भी कोशिश करें कि दूसरों के डेब्ट्स जो है, दूसरों के कर्ज जो है, दूसरों के मामलात जो है, दूसरों की प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें अपने आप को ना फंसाएं, क्योंकि बाद में आप उसमें खुद फंस सकते हैं. ये वक्त है कि हमें अपने काम से काम रखना है और हमें खुदा के कलाम में बढ़ना है. ये वक्त है कि हमें हिकमत को लेना है, हिकमत से काम लेना है. और फिर से कहूँगी कि अगर आपने वादा किया है किसी का कर्ज देने के लिए, आपने वादा किया अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए, और वो पड़ोसी आपका अच्छा किया हुआ चीज़ें आपके लिए जाल बन जाती हैं. इसलिए किसी के मामलात में, किसी के कर्ज में, किसी की बातों में, किसी की गारंटी में, किसी के लड़ाइयों में, किसी के झगड़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को उनसे निकालें और अपने काम से काम रखें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं. गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस माइटी पावरफुल वंडरफुल नेम. आमीन.